संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऐसे श्री जगन्नाथ प्रभु तो अपनी बहन के साथ बड़े भाव से श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजते हैं। जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाले, नीलाचल पर्वत पे विराजते हैं, इसीलिए याद आ रही थी जगन्नाथ प्रभु की। कल एक घर में गए थे तो वो सब घर दिखाया तो वहां जगन्नाथ जी के बैत भी रखे थे, तो याद भी आई। अब हमारे आशीष जी भी बोल रहे थे कि बोले भैया बहुत दिन हो गए, जगन्नाथपुरी चलेंगे। देखो प्रभु कब बुलाते हैं, जाएंगे। ऐसे तो श्री जी की कृपा से बहुत बार हो गया है, 2-3 बार हो गए। कथा भी गायन कराए 2015 में, उसके बाद से अभी देखो ठाकुर जी अब कब बुलाएंगे। 2015 में गए, 2016 में गए, 18 में गए, कोरोना के बाद भी गए, 21 में। बड़ी कृपा रही जगन्नाथ महाप्रभु की, और फिर अभी तक नहीं गए। आशीर्वाद दो कि जल्दी जाएं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो अपनी बहन के साथ विराजमान है और भगवान ने बहुत सुंदर विवाह अपनी बहन का किया। इसके बाद भगवान का एक विवाह और बड़ा सुंदर हुआ, और भगवान का 8वां विवाह जो था लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ वो तो सबको रट्टा है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। सत्यभामा मैया की। और दूसरा विवाह तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? बोलिए जामवती मैया की। चौथा विवाह किसके साथ हुआ? बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की। श्री मित्र वृंदा मैया की। सत्य देवी मैया की और लक्ष्मणा मैया की। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। कालांतर में भगवान का एक भौमासुर का दानव था जो कम से कम 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था और भगवान कृपालु दयालु भगवान अपनी कृपा करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। भगवान गरुड़ पर बैठे और भगवान अपनी रुक्मणी जी के साथ सत्यभामा जी के साथ कहीं ना कहीं जाते रहते थे। इसलिए आज सत्यभामा जी को लेकर गए और भ्रमण करते उसी जगह पहुंचे जहां भौमासुर नाम का राजा असुर था, लेकिन राजा बना बैठा था। ये 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करना चाहता था और 16,100 कन्या इसने बंदी गृह में जोड़ के रखी थी। भगवान ने कृपा करी और उन सभी को भौमासुर का उद्धार कराकर और श्री ठाकुर जी ने लीला करके
उन सभी राजकन्याओं को छुड़ाया और कहा जाओ तुम अपने अपने घर चली जाओ। बोले प्रभु घर जाके क्या करेंगे, घर द्वार तो भूल ही गए। इसने हमें योग माया से ऐसा कर रखा था, ना तो हम बूढ़े हुए ना बुजुर्ग हुए, हमारी आयु थम गई थी क्योंकि हम इसकी ऐसे बंदी गृह में थे। और 16,000 कन्याओं ने 16,100 कन्याओं ने साफ साफ कहा कि प्रभु अभी तक ये बंदी बना के रखा था तो हम इसके बंदी थे, हमें तो अपना घर द्वार भी याद नहीं कि हम कहां से आए, लेकिन आपने ही मुक्त कराया है। तो हे प्रभु हमें तो अपना घर द्वार कुछ याद नहीं है। कई वर्षों से इसने हमें बंदी गृह में रखा था, बस आज थी आपको पुकारते थे कि हे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करो, और आप आ गए हो। और जब आप मिल गए हो तो संसार में अब कौन अच्छा लग सकता है। इसलिए हे प्रभु हम पर कृपा करो और हम पे दया करो, और अब आप हमें अपने चरणों में स्थान दो। भगवान बोले कोई बात नहीं। और समर्पण करने पर भगवान ने उन सभी को प्रेम से आशीर्वाद दिया, और सबके मानो कि गले में 16,100 रूप रखे हों, और सबकी जयमाला को स्वीकारा और जयमाला डाली, और सबको 16,100 कन्याओं को लाकर द्वारिका में बड़े प्रेम और भाव से भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारिकापुरी में और महल के कक्ष रातों रात बढ़वा दिए। अब तो 16,108 ठाकुर जी की रानियां हैं, सबके निज निज भवन बने हैं। कालिंदी भवन, रुक्मणी भवन, सत्यभामा भवन, सत्या देवी भवन, लक्ष्मणा भवन, और भगवान एक नहीं अनेकों रूपों से सबके साथ रहते हैं, और जब सभा में विराजते हैं तो वो अनेक रूप भी एक हो जाते हैं। भगवान की लीला प्रत्येक रानियों से भगवान के 10-10 बेटे और एक बेटी, भगवान का बहुत बड़ा परिवार, और ऐसे रूठना मनाना प्रभुता की विशेषता है। भगवान भी ऐसे ही प्रेम से अपने घर में यापन करते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसा भगवान का यदुवंश बड़ा, और 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के प्रेम से द्वारिका में वास करने लगे। भगवान बोले कि क्या ये राजा बन के रहते थे? बोले नहीं, राजा बन के नहीं रहते थे। इनके दरबार में श्री इनके परम मित्र दयालुता उदारता के प्रतीक भगवान के अनन्य प्रेमी मित्र एक बार श्री सुदामा जी इनके यहाँ पर गए। राजा परीक्षित बोले कृपया कर प्रेम से सुनाइए। तो बोले ये इनके बचपन के मित्र सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ा करते थे, और इनकी मित्रता इनसे हुई धूमधाम से, दोनों प्रेम भाव से रहा करते, और भगवान के प्रति सुदामा जी का प्रेम बढ़ गया, क्योंकि सुदामा जी ने इतना ज्ञान प्रवीण थे, सरल हृदय के थे, क्योंकि उन्होंने जब जान लिया कि मृत जो हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए वो वापस नहीं आता, लेकिन गुरुदेव को, गुरु माता को मरा हुआ पुत्र गुरु दीक्षा के रूप में दे सकते हैं, तो ये साक्षात परमात्मा है। और तब से श्री कृष्ण नाम का भजन करने लगे थे। कृष्णस्यातसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा
विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण से असीत सखा, बचपन के मित्र, जो धन और वैभव इनके पास नहीं है, धन और वैभव इनके पास नहीं है, परंतु सबसे प्रेम रूपी धन है कृष्ण नाम। और जिस वैष्णव के पास भगवान के नाम रूपी धन है, बंधुओं, ऐसा धन किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकता। ये धन विशेष धन है। और कृष्ण भगवान के प्रिय सुदामा जी महाराज बहुत दिव्य भाव के स्वरूप में रहने वाले, दिव्य आनंद को प्रकट करने वाले सुदामा जी महाराज कभी भी किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, बस भगवान नाम में अपना दिन और चर्या काटते। इनके छोटे छोटे बालक हैं, एक पत्नी है, नाम है सुशीला। जैसे ही सुशील स्वभाव की वे हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आपके बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, आप उनसे मिलने जाइए। आप क्यों नहीं जाते उनसे मिलने? क्या कारण है? ऐसा क्या दुख, ऐसा क्या आपको विपत्ति है? बोले वो मेरे द्वारिका का राजा है, और द्वारिका का राजा है, उसके पास